नमस्कार आप सभी को। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम पहला चैप्टर यानी अध्याय 1 के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय जो है वो तरीके से समस्या को हमारे सामने प्रस्तुत करता है और इसमें सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि आखिर अर्जुन की विषाद क्या है, अर्जुन की समस्या क्या है और एक गहन परिचय हम उसके बारे में लेंगे। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय की गहराई से उसमें उतरने जा रहे हैं। यह केवल एक प्राचीन युद्ध भूमि की कहानी नहीं है, यह हमारे अपने आंतरिक संघर्षों का दर्पण है। आज हम समझेंगे कि गीता ज्ञान से नहीं बल्कि विषाद से क्यों शुरू होती है। मुख्य बिंदु जिस पे हम प्रकाश डालेंगे वो इस प्रकार से है कि गीता की अनूठी पद्धति आखिर है क्या। पहले समस्या, फिर समाधान। जैसे मैनेजमेंट में भी कहते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो तभी हम सॉल्यूशंस के बारे में पता कर सकेंगे। फिर आध्यात्मिक समझ के लिए प्रामाणिक आधार क्या है उसके बारे में हम उसके स्रोत को समझेंगे। यह अध्याय आगे के 17 अध्यायों की नींव बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर धृतराष्ट्र की आसक्ति और उसकी समस्या के बारे में बताया गया है। देखिए कि गीता कैसे शुरू होती है। किसी ऋषि या योद्धा से नहीं बल्कि एक अंधे आसक्तिग्रस्त राजा से शुरू होती है, जो ये कह रहा है कि मामका यानी मेरे पुत्र बनाम पांडवश्चैव मतलब पांडु के पुत्र, उनमें व्यंगम दृष्टि से ये समझ में आती है बात कि धृतराष्ट्र हमारी स्वामित्व की प्रवृत्ति प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका अंधापन शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों है। आसक्ति हमें धर्म के प्रति अंधा बना देती है। वे युद्ध का सीधा प्रसारण चाहते हैं, ज्ञान नहीं। उन्हें ज्ञान से कुछ लेना देना ही नहीं है और यह पहली आध्यात्मिक बाधा है जिसका हम सभी सामना करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ रिजल्ट, अचीवमेंट, आउटकम के बारे में ज़्यादा फिक्र रहती है, उसके प्रोसेस के बारे में हमें नहीं जानना। और इसके मुकाबले में एक और गीता है जिसे हम कहते हैं अष्टावक्र गीता, जिसमें राजा जनक याचक बनकर अष्टावक्र मुनि के सामने जाते हैं और उनका प्रश्न एक जिज्ञासा के साथ उत्पन्न होता है, जो ये कहते हैं कि मुनिवर मुझे ये बताइए कि ज्ञान कैसे मिले, सत्य कैसे प्राप्त हो और मुक्ति कैसे मिले। सीधी-सीधी बात है, यहाँ पर सीधी बात नहीं है। हालाँकि धृतराष्ट्र सबसे बड़े हैं पूरे परिवार में, कुरुवंश में, और उनको ऐसे तो पूछना शोभा देता ही नहीं है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। पांडु के पुत्र भी उनके ही पुत्र हैं, पर वो एक तरीके का विभाजन उत्पन्न करते हैं और इससे उन मनस्थिति के बारे में पता चलता है। और ये जो मेरा का भाषा है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आसक्ति अपने और पराये के बीच कृत्रिम विभाजन पैदा कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन के मन में एक विशेष प्रकार के भय की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। दुर्योधन के पास बड़ी सेना है, उसके पास अधिक योद्धा है, फिर भी वो भयभीत है। और ये बात स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि हम अगर गलत मार्ग पर होते हैं तो हमारी अंतरात्मा जानती है। दुर्योधन पहले दिन से, पहले समय से ही श्री कृष्ण से दूर था, यानी सत्य से दूर था, तो उसके मन में भय स्वाभाविक था और इस वजह से उसके मन में संशय की भावना उत्पन्न हो रही है। और भय हमारी धारणा को विकृत कर देती है और हर जगह हमें खतरा ही खतरा दिखाई देता है। तो पहले अध्याय में जब शंखनाद की उद्घोषणा होती है तो दुर्योधन के खेमे के सारे लोगों के हृदय कंपित और विदीर्ण हो जाते हैं। एक ही भारी आवाज, पूर्णतः भिन्न आंतरिक अनुभव, पांडवों के लिए प्रेरणा, कौरवों के लिए हृदय विदारक आतंक। ये कैसे संभव है? ये दर्शाता है कि हमारी आंतरिक स्थिति हमारे अनुभव को निर्धारित करती है। तो आधुनिक रूप से अगर हम मॉडर्न दुनिया में देखें तो अत्यधिक योजना बनाना, खतरों को बढ़ा चढ़ाकर देखना, निरंतर आश्वासन की आवश्यकता, ये संकेत है कि हम भय से संचालित हो रहे हैं, ज्ञान से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन का सबसे केंद्रीय प्रश्न ये है कि अगर मुझे राज्य, सुख या स्वयं जीवन की प्राप्ति भी हो गई तो इसका उपयोग क्या है, इसका लाभ क्या है? ये प्रश्न सुनने में तो काफी महान लगता है, लेकिन ये आसक्ति प्रेरित करुणा ही है। आसक्ति से प्रेरित अहिंसा भी हिंसा बन सकती है, जैसा अर्जुन इस भाव में निहित कर रहे हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में हमें समझने को मिलती है। कभी स्वाभाविक है, मुंह सूखना, धनुष न पकड़ पाना, आध्यात्मिक संकट केवल मन को नहीं पूरे अस्तित्व को प्रभावित करती है। यह अस्तित्वगत भ्रम की गहराई को दर्शाता है और इसके बारे में अगर हम ये जानें तो अर्जुन जो है वो हमारा मन ही है और हमारा जो उच्चतम स्थिति है उसे हम कृष्णत्व या कृष्ण की अवस्था कह सकते हैं, और अहंकार जो हमारे मन और ज्ञान के बीच जो आंतरिक युद्ध है उसको दर्शाता है। सांस्कृतिक तर्क बनाम आध्यात्मिक सत्य। अर्जुन के पास बहुत सारे तर्क है और ये सारे तर्क सांस्कृतिक तर्क है, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पैतृक अनुष्ठान। ये नैतिक चिंताओं के रूप में छुपे हुए भय
आधारित तर्क है। कृष्ण इन्हें निर्णायक नहीं मानते, आत्मा ही परम सत्य है। और एक और बात जो हमें समझ में आती है वो ये है कि शुद्धता बनाम उपयोगिता। उपनिषद शुद्ध हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता उतनी नहीं है जितना श्रीमद् भगवद गीता की है। जीवन के युद्ध क्षेत्र में उपयोगी और व्यवहारिक जो सत्य है वो श्रीमद् भगवद गीता से ही हमें समझने को मिलती है। इसलिए ये काफ़ी आज के समय में भी काफ़ी महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। इसलिए जो गीता का सत्य है उसे हम कालातीत कहते हैं, सनातन कहते हैं, और हमें जो प्रतीत होता है और हमारी ये जो भाव है ये सत्य नहीं है। ये अध्याय में हम अर्जुन विषाद योग से ये समझते हैं कि समस्या सिर्फ अर्जुन की नहीं है, समस्या हम सब लोगों के मन में गड़ी हुई है और आज भी गड़ी हुई है, जैसे अर्जुन को 5000 साल पहले गड़ी हुई थी। मूलभूत सिद्धांत ये है कि हमारे मनस्थिति के परिवर्तन को हमें जानना है। जैसे अधिकांश लोग सीधे व्यवहार बदलने की कोशिश करते हैं, पर वो शायद काम नहीं आती है, क्योंकि विचार के द्वारा कर्म को बदल सकते हैं। मौलिक परिवर्तन के लिए मूल कोड यानी आत्मज्ञान को संबोधित करना बहुत आवश्यक है। व्यवहारिक परिवर्तन को बलपूर्वक करने की कोशिश बंद करें, पहले समझें और आत्म जागरूकता पर ध्यान दें। और श्रीमद् भगवद गीता में हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो विषाद है उसको एक नया रूप देना चाहिए। ये एक तरीके से असफलता नहीं है, ये एक ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान के आवश्यक शर्त को पूरा करते हैं। चलिए इसमें 3 चरण के बारे में हम समझते हैं। अहम का विसर्जन, वैचारिक ढांचे की विफलता और समर्पण की तैयारी। सर्वप्रथम अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ हे माधव। तो मैं युद्ध नहीं करूँगा और मैं आपका शिष्य हूँ माधव, कृपया करके मुझे ज्ञान दीजिए। ये संकट से शिष्य बनने के भाव को प्रगाढ़ करती है। और इसके अलावा सभी ज्ञान जो हम परंपराओं से देखते हैं, ये ज्ञान समय के साथ-साथ बदलाव मानती है, जो श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में हमें स्पष्ट रूप से समझाते हैं। संकट विकास का द्वार होती है, इसलिए हमें संकट से घबराना नहीं चाहिए। दुःख की संरचना और 4 पात्रों का प्रतीकवाद, जैसे कि प्रगतिशील गहराई, अज्ञान से आसक्ति, आसक्ति से विरोध, विरोध से मृत्यु भय। हर स्तर पिछले से गहरा होता है। यह हमें एक स्तर से दूसरे स्तर पर लेकर जाता है। ये एक ऐसा ढांचा है जिसे हर व्यक्ति को निश्चित रूप से गुजरना ही पड़ता है। हम सभी में धृतराष्ट्र है, जैसे कि हमारी अंधी मनोकामना है, अंधी आसक्ति है। हम सभी में दुर्योधन है, जैसे गलत भाव, हमारे मन में असुरक्षा होना, एक डर की भाव होना। हम सभी में अर्जुन भी है, समाधान खोजने की एक प्रगाढ़ इच्छा है हमारे में। हम सभी के पास कृष्ण तक पहुंचने की एक क्षमता भी है और एक साक्षी भाव भी है, जिससे कि हम आत्मज्ञान को दृष्टा रूप से समझ सकते हैं। अपने स्वयं के पैटर्न की जांच के लिए इन चारों का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि विभिन्न स्थितियों में कौन सा पात्र हमारे ऊपर हावी होता है, ये हमें साक्षी बनकर खुद ही विचार करना चाहिए। व्यवहारिक अनुप्रयोग और अभ्यास, जैसे कि दैनिक अभ्यास ढांचा जो हमारा होता है, हम किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। स्वामित्व वाली भाषा या विभाजनकारी वाली सोच भाषा जो होती है, हमारे व्यक्तित्व की पहचान देती है। और भय भी हमारे आधारों को दर्शाती है, जैसे कि चिंता और अति योजना। ये सारी चीजों को हमें पकड़ना चाहिए। सांस्कृतिक परीक्षण भी हमें करनी चाहिए। क्या ये समाज मानदंड बंधन बढ़ाता है या हमें स्वतंत्रता की ओर लेकर जाता है। पैटर्न्स की हमें तुरंत जांच करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इन पैटर्न्स को समझते हैं तो हमारे जीवन में पहचान परिवर्तन की दिशा में पहला कदम होता है। अगर हम गीता को जीना शुरू कर दे तो इन पात्रों के माध्यम से हमारे दैनिक आत्म समझ के लिए इन्हें दर्पण के रूप में हमें उपयोग करना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में हम ये समझते हैं कि गीता एक आत्मज्ञान के माध्यम से आसक्ति और भय से मुक्ति दिलाती है, हमारी स्पष्टता, हमारी प्रभावशीलता को दर्शाती है। यह गीता की समस्याओं से शुरू करने के दृष्टिकोण को मान्य करता है और हम इसी बात को केंद्र में रखते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।